हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रियाई मंजिल। मैं सना कुतुब लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 11th और 12th के सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू एंड डिटेल फॉर्म में कवर करेंगे। इससे पहले की लेक्चर में हमने क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कवर किया था, जो कि डिटेल और एमसीक्यू फॉर्म में थे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम की एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और बायोलॉजी से जुड़े सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, मिसोग्लिया इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबिलिया। ओबिलिया में मिसोग्लिया जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। ऑप्शन बी, रेडियल सिमेट्रीज फाउंड इन एस्टेरियस। एस्टेरियस तारा मछली में अरीय समिति होती है। ऑप्शन सी है, फैशियोला इज ए स्यूडोसिलोमेट एनिमल। यकृतकृमि एक कूट सिलोमिक जंतु होता है। ऑप्शन डी है, टीनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक। कि टीनिया एक त्रिस्तरीय जंतु होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फैशियोला इज ए स्यूडोसिलोमेट एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। कुछ जंतुओं की जो देह गुहा होती है उसमें जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है, लेकिन कुछ जंतुओं में ये कैविटी मेसोडर्म से स्तरित नहीं होती है, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ऑप्शन ए एसिलोमेट, आसिलोमिक। ऑप्शन बी स्यूडोसिलोमेट, कूट सिलोमिक। ऑप्शन सी सिलोमिक सिलोमेट। ऑप्शन डी हीमोसिलोमेट, रक्त सिलोमिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्यूडोसिलोमेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और सही ऑप्शन चुनना है। कॉलम ए में दिया हुआ है फाइलम और कॉलम बी में उनके कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो कॉलम ए में दिया हुआ है पोरीफेरा। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। बी एसालमेंथीस के मेंबर्स में मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एनेलिडा में मेटामर्स पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स में ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। एंड इक्वानोडर्मिटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। तो इसके बेस पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन में आपको एनिमल्स को उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे अरेंज करना है। तो फर्स्ट में एनिमल दिया हुआ है, सेकेंड में डिवीज़न ऑफ लेबर एनिमल्स के दिए हुए हैं। इनमें फर्स्ट है फेरेटिमा। फेरेटिमा में ऑर्गन सिस्टम लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फैशियोला, फैशियोला में ऑर्गन लेवल का पाया जाता है। स्पॉन्जिला में सेलुलर एग्रीगेट लेवल का डिवीज़न ऑफ लेवल पाया जाता है। ओबिलिया में टिश्यू लेवल का पाया जाता है। तो इसके बेस पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए सिलेक्शन का रीज़न भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। नीचे कुछ तरह की सेल्स दी गई हुई हैं जो कुछ एनिमल्स में पाई जाती हैं और वो सभी कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए होती हैं। इनमें से कौन सी है जो इस तरह का कार्य नहीं करती है? ए कोइनोसाइट्स, बी इंटरस्टिशियल सेल्स, सी गैस्ट्रोडर्मल सेल्स एंड डी निमेटोसाइट सेल्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन सम एनिमल ग्रुप
द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इंटू कंपार्टमेंट्स विथ एट लीस्ट सम ऑर्गन रिपीटेड। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम। कुछ जंतु समूह में उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत से कंपार्टमेंट्स मीन्स कक्ष में डिवाइड होती है, जिनमें से बहुत से ऑर्गन की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं। तो इस तरह के लक्षण को क्या कहते हैं? ए सेगमेंटेशन, बी मेटामेरिज्म, सी मेटाजेनेसिस, डी मेटामार्फोसिस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी मेटामेरिज्म। और मेटाजेनेसिस तो सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, जो कि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 7 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इन कॉकरोचेस एंड प्रॉन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर थ्रू मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच और झींगा में उत्सर्जन जो होता है वो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नलिकाओं के द्वारा होता है। बी, इन टिनोफॉर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाई कॉम्प्लेट्स। टिनोफॉर्स में जो चलन होता है वो कम्ब प्लेट के थ्रू होता है। सी, इन फैशियोला फ्लेम सेल टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन। फैशियोला यकृत कृमि में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में भाग लेती हैं। डी है, अर्थवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट एंड यट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एमंग देम। केंचुए जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। निम्नलिखित में से कौन अंडयूज है? ऑप्शन ए प्लेटिपस, ऑप्शन बी फ्लाइंग फॉक्स बैट चमगादड़, ऑप्शन सी एलिफेंट हाथी, ऑप्शन डी है व्हेल। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल हैज़ नॉन ग्लैंड्यूलर स्किन। निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? ऑप्शन ए स्नैक एंड फ्रॉग, ऑप्शन बी कैमेलियन एंड टर्टल, ऑप्शन सी फ्रॉग एंड पिजन, ऑप्शन डी क्रोकोडाइल एंड टाइगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रॉग एंड पिजन। इनमें नॉन ग्रैन्युलर स्किन होती है। 10 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक। इनमें से कौन सा विषैला सांप नहीं है? तो ऑप्शन इसका है कोबरा, बी वाइपर, सी पाइथन अजगर, डी करैत। इसका जो आंसर है वो होगा सी पाइथन। पाइथन एक विषहीन सांप होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर ए 4 चैम्बर हर्ड। निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स बर्ड, उभयचर सरीसृप पक्षी, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल मगरमच्छ पक्षी और स्तनधारी, ऑप्शन सी क्रोकोडाइल लिजर्ड एंड टर्टल मगरमच्छ छिपकली और कछुए, ऑप्शन डी है लिजर्ड मैमल्स एंड बर्ड्स छिपकली स्तनधारी और पक्षी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है जो कि एक्सेप्शन है, जिसमें 4 चैम्बर हर्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बर्ड्स एंड मैमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज द कॉमन फीचर। पक्षी और स्तनधारी में कौन सा अभिलक्षण सामान्य लक्षण होता है? ई पिगमेंटेड स्किन वर्णक त्वचा, बी एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन कुछ परिवर्तनों के साथ आहार नाल, सी विविपैरिटी जरायुजता, डी वार्म ब्लडेड नेचर नियतापी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वार्म ब्लडेड नेचर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू ए सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। निम्नलिखित में से किस जंतु समूह
के जो मेंबर हैं वो सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश एंड स्टार फिश। ऑप्शन बी बैट, पिजन, बटरफ्लाई। सी मंकी, चिंपैंजी, मैन। डी सिल्क वर्म, टेप वर्म, अर्थ वर्म। कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश ये सभी तरह की फास्ट फिश होती हैं, ये ट्रू फिश नहीं होती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फाइलम इन विच एडल्ट एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। किस फाइलम में वयस्क अरीय सम्मति प्रदर्शित करता है जबकि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है?